लाख सख्ती के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के आम चुनाव में मतदाता को लुभाने के लिए पैसा, शराब, मादक पदार्थ और सोने चांदी का खेल खुलकर खेला जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल जहां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, वहीं धन बल, शराब और चांदी के अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। राजस्थान में 2018 और इसके बाद 2022 में कर्नाटक और 2023 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा विधानसभा चुनाव में इस तरह का ट्रेंड देखा गया। लेकिन इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव में धन, बल और नशे के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग भले ही काफी सख्त है, लेकिन चुनाव में मतदाताओं को उपहार, शराब आदि के जरिए लुभावने के अपने पुराने हथकंडे पर राजनीतिक दल अभी भी बेखौफ डटे हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में मतदाताओं को देने वाले उपहार, शराब और कैश भारी मात्रा में बरामद हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मादक पदार्थों ने धन, दौलत और शराब सबको पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी साल मई माह में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 375.61 करोड़ की जब्तियां की गई, जिसमें नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुओं की वस्तुएं, मुफ्त उपहार शामिल हैं। जबकि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 83.78 करोड़ रुपए की जब्तियां की गई थी। यानी कि कर्नाटक राज्य में 2018 की तुलना में 2023 के विधानसभा चुनाव में जब्तियों में 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 71.10 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री पकड़ी गई। इस बार भी चुनाव में धन, बल और शराब का उपयोग होने की आशंका है। इसलिए इस बार आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए राज्य में शराब, ड्रग्स, नकदी और मुफ्त में बांटने की सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। आप जैसे जानते हैं 5 राज्यों से बॉर्डर मिलता है राजस्थान का और इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। इस पर 251 पुलिस की बॉर्डर चेक पोस्ट है और एक्साइज की 42, फॉरेस्ट की 64, टोटल 357। आयोग ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं CSDG साहब को भी और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, SPs को, कि इन चेक पोस्ट पे इफेक्टिवली ड्रग्स का, लीकर का, कैश का आना जाना बंद करें। 2018 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग परिवर्तन एजेंसियों का एक्शन भी देखने को मिला। इस दौरान 15 करोड़ 49 लाख नकदी जब्त की गई, 20 करोड़ 44 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। पुलिस के एक्शन में 20 करोड़ 98 लाख की अन्य लुभावने वाली सामग्री पकड़ी गई। 14 करोड़ 59 लाख के ड्रग्स और नशीले पदार्थ पकड़े गए। इस दौरान 71.10 करोड़ रुपए की कुल सामग्री पकड़ी गई। तो वहीं 3,95,000 लोगों को पाबंद किया गया। 4,206 अवैध हथियार, 1481 कारतूस जब्त किए गए। तो वहीं 370.10 किलो विस्फोटक जब्त किया गया। तो वहीं 2023 से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला। इस दौरान 147 करोड़ 46 लाख की नकद, 83 करोड़ 66 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। 23 करोड़ 67 लाख के ड्रग्स और नशीले पदार्थ पकड़े गए। करीब 96 करोड़ 60 लाख के सोने चांदी के सामान पकड़े गए। 24 करोड़ 21 लाख की अन्य लुभाने वाली सामग्री पकड़ी गई। तो वहीं 375.61 करोड़ रुपए की कुल सामग्री पकड़ी गई। जबकि 2018 विधानसभा चुनाव में 83.93 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। इस प्रकार 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जब्तियां की गई, जिनमें 140 करोड़ 29 लाख की नकद और 99 करोड़ 84 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। 569 करोड़ 52 लाख के ड्रग्स और नशीले पदार्थ पकड़े गए। 115 करोड़ के सोने चांदी के सामान पकड़े गए। 93 करोड़ की अन्य लुभावने वाली सामग्री जब्त की गई। कुल मिलाकर इस दौरान करीब 1018 करोड़ रुपए की कुल सामग्री पकड़ी गई। जबकि 5 राज्यों में 2017 विधानसभा चुनाव में 299.84 करोड़ की जब्तियां की गई। केंद्रीय चुनाव आयोग का मानना है कि उनकी सख्ती और लोगों की जागरूकता के चलते यह जब्ती बढ़ी है। मतदाताओं को लुभाने वाली वस्तुओं की आवाजाही पर पैनी नजर रखने के लिए चेक पोस्ट बनाने के साथ पुलिस, आबकारी, आयकर राजस्व, मादक पदार्थ और
जीएसटी प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर होने वाली वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।